अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे जो है ना बारिश का इतना खूबसूरत मौसम था, और फिर जो है ना अज़ान भी हो रही थी। अज़ान सुनने के लिए बाहर आती हूँ मैं, क्योंकि क्लियरली अज़ान को सुनना बहुत सुकून मिलता है दिल को, दिमाग को। तो जब भी अज़ान हो ना, अपने काम छोड़ के ना बाहर आ जाया करें और इसको गौर से सुना करें। बारिश हो और पकोड़े ना हो, ऐसे तो हो नहीं सकता ना। तो बच्चों की फ़रमाइश में यहाँ पे पकोड़े बना लिए थे, और समोसे जो है ना वो मैंने बाज़ार से ही मँगवा लिए थे। और फिर यही खा लिया था। तकरीबन 6 बजे का टाइम था, और फिर बाजी गई हुई थी। वो पिज़्ज़ा लेकर आ गई, फिर बच्चों ने, हम सब ने पिज़्ज़ा खाया, और फुल हो गए थे सब, कोई गुंजाइश नहीं थी खाना वगैरह की। पर नाइट टाइम क्लीनिंग रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कैसे मैं मैनेज करती हूँ अपने 3 बच्चों को, अपनी फ़ैमिली को, और कैसे मैं जो है ना अपने लिए टाइम निकालती हूँ। तो बस यहाँ पे शाम का जब टाइम था, सारे खा पी चुके थे। तो सबसे पहले जितना भी डस्ट होता है ना किचन के अंदर, वो निकाल के बाहर रखा मैंने। साथ ईशा की अज़ान होना शुरू हो गई थी, फिर मैं बाहर जाके खड़ी हो गई। और फिर जो है ना अंदर आके साथ सारा कचरा भी फेंक आई थी, और फिर आके किचन की क्लीनिंग स्टार्ट कर ली थी। तो किचन में सारा कुछ समेट के ही बर्तन वगैरह वॉश करके, फिर जो है ना, क्योंकि जल्दी-जल्दी सारे काम करने पड़ते हैं, मैं कोशिश करती हूँ जब मैं उठ जाऊँ एक दफ़ा, तो फिर सारे काम मैं क्लियर कर लूँ, क्योंकि बैठती नहीं हूँ फिर मैं, क्योंकि मुझे पता है मैंने बच्चों को मैनेज करना है, घर को मैनेज करना है, और फिर बैठ सकते ही नहीं। जब हम बैठ जाते हैं, ना आलसी हो जाते हैं, तो वो हम अपने लिए ही मुश्किल बना रहे होते हैं, किसी का कुछ नहीं जाता। तो इसलिए जब उठे ना, तो बस स्टार्ट कर दें काम करना, और क्लियर करके फ़ौरन से काम कर लें। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस जितना सोच-सोच के लगता है ना कि बस इतना काम, इतना काम, इतना काम होता नहीं। तो बस इस टाइम जो है ना बच्चों को कोई मूवी वगैरह लगा के दे देती हूँ, या कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़, तो वो अपने काम में बिज़ी रहते हैं, और मैं ऐसे काम कर लेती हूँ ना कि सुबह मेरे लिए थोड़ा-सा ईज़ी हो जाए। तो बस यहाँ से मैंने मक्खन निकालना था, जो बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैंने जो भी दही इकट्ठा किया हुआ होता है, मलाई इकट्ठी की होती है, उसको डालती हूँ, थोड़ा-सा उसको ब्लेंड करके, फिर उसमें हाफ़ कप जो है ना गर्म पानी डाल के थोड़ी देर ब्लेंड करके, फिर उसमें दोबारा से ठंडा पानी डाल देती हूँ, अच्छे से ब्लेंड करती हूँ। इतना ज़बरदस्त सा, इतना ढेर सारा थिक किस्म का मक्खन निकलता है ना, कि आपका टाइम भी सेव हो जाता है, और तकरीबन 2 मिनट भी नहीं लगते, और मक्खन बाहर आ जाता है। बस सिंपल ही आप इस तरह से डालें। अपनी मलाई वगैरह जो भी आपने इकट्ठी की होती है, उसको 1 दिन के लिए बाहर रखें। उसके बाद इसको थोड़ा-सा ब्लेंड करें। फिर इसमें आप थोड़ा-सा गर्म पानी ऐड करें, इतना सा, फिर उसको ब्लेंड करें, और फिर साथ ही ना थोड़ी देर ब्लेंड करने के बाद मक्खन निकलना शुरू हो जाता है, फिर साथ ही आप ठंडा पानी ऐड कर दें। तो देखिए कितना मतलब थिक किस्म का मक्खन जो है ना वो निकल आया था। तो इसी तरह से मैंने सारा मक्खन निकाल लिया था, इकट्ठा कर लिया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब आप देसी घी बनाते हैं ना, तो वो अच्छा क्यों नहीं बनता। और सबसे पहले तो मैं इसको साफ़ करके रखूँगी, और अच्छे से साफ़ करके सारा काउंटर टॉप साफ़ करके, फिर ही यहाँ पे मैंने ठंडा पानी ले लिया था। अब मैं मक्खन को निकाल के ठंडे पानी में डालूँगी। ठंडे पानी में डालने से ये होता है, जितनी भी एक्स्ट्रा इसके अंदर लस्सी वगैरह होती है वो निकल जाती है, और जब हम देसी घी बनाना स्टार्ट करते हैं ना, तो इतना मज़े का देसी घी बनता है। कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज़ नहीं निकलती, जस्ट देसी घी बाहर आ जाता है, और हल्का-सा थोड़ा-सा जो है ना बटर जो होता है वो रह जाता है। तो बस यहाँ ठंडे पानी में डाल के रख दूँगी। उसके बाद जो है ना, मैं इसको दोबारा से निकाल के उस बाउल में डालूँगी जिसमें मैंने देसी घी बनाना है। पर फिर जो है ना एक और प्रोसेस करेंगे, आप आगे देखते जाना। इस पानी को अब मैं गिरा के साफ़ पानी लेकर आऊँगी दोबारा से। उस पानी में दोबारा से मैं इनको डालूँगी, और इसको अच्छे से वॉश करूँगी मक्खन को। जब पानी ज़्यादा ठंडा होगा ना, तो आपका मक्खन मेल्ट भी नहीं होगा, और जितनी भी एक्स्ट्रा लस्सी देखिए कितनी ज़्यादा निकली है, तो वो निकल जाएगी। तो नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग के साथ देसी घी बनाने का तरीका भी बताऊँगी। उससे इतने मज़े का देसी घी बनता है, इतना खुशबूदार, कि आपके घर वाले पसंद करेंगे। तो बस साथ-साथ किचन को भी साफ़ करती जा रही थी, क्योंकि अब बारी थी मेरे बच्चों के यूनिफ़ॉर्म की। तो जो यूनिफ़ॉर्म है ना, वो हमेशा रात को मैं प्रेस करके सोती हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम भी था, और वैसे भी कोई पता नहीं होता टाइम का। अब एक वो यूनिफ़ॉर्म ये हो गया ना, एक सुबह मैं प्रेस करके रख दूँगी नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि इसको बहुत ज़रूरी है प्रेस करना। आप कभी भी कोशिश करें आपके बच्चे जो है ना यूनिफ़ॉर्म के बगैर ना जाएँ। मेरे एक दफ़ा गए थे, पूरे साल में एक दफ़ा, तो मुझे वही शर्मिंदगी नहीं जा रही, बच्चे क्यों यूनिफ़ॉर्म के बगैर गए हैं। ख़ैर कभी-कभार हो जाता है, हर वक़्त लाइफ़ परफ़ेक्ट भी नहीं रहती, और ना ही बंदा परफ़ेक्ट रहता है। ये बस कोशिश होती है सबकी।
मेरा बेटा इतना गंदा हो जाता है ना इस टाइम तक, हालाँकि इस दिन में जो है ना उसको कितनी दफ़ा मैं उसका हैंड वॉश करवाती हूँ, फेस वॉश करवाती हूँ, पर वो भी छोटा है। फिर भी जो है ना बहुत ज़्यादा वो गंदा हो जाता है। फिर उसके हाथ मुँह धुलाना, उसको तैयार करके जब सुलाती हूँ ना तो बड़ा सुकून मिलता है मुझे। फिर वो अभी कुछ देर अपने बाबा के पास लेटेगा और इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। बस सारा दिन इसी के साथ बिज़ी रहता है मेरा। आप सारा दिन कितने गंदे रहे हो, हैं? सारा दिन घूमते रहते हो। तो जो मेरे बड़े बच्चे हैं ना, तो मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा क्रेज़ है रात को ब्रश करके सोने का। मेरा बेटा फिर उसको जो है ना धकेलना पड़ता है, पर उसको जो है ना वो बहुत शौक से हर काम करती है। इतने परफेक्टली करती है कि मैं खुद हैरान हो जाती हूँ उसके काम देख के। हर चीज़ उसको परफेक्ट चाहिए होती है और हर चीज़ में मतलब खुद ही वो करती रहती है, मेरी ज़रूरत भी नहीं पड़ती उसको। और मेरा बेटा जो है ना वो उसको बहुत वो करना पड़ता है। जब मैं बच्चों के यूनिफ़ॉर्म प्रेस कर रही थी ना, मुझे एकदम से याद आया मेरे बच्चों के स्कूल कोट्स तो है ही नहीं है इसमें, तो मुझे याद आया वो तो गंदे वॉशिंग मशीन में पड़े। मैंने फ़ौरन से उनको निकाला और अच्छे से रब करके इनको वॉश किया। इतने ज़्यादा गंदे नहीं थे, पर तकरीबन मैं 2 दिन के बाद इनको वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि ये सबसे ऊपर होते हैं और फ्रेश लुक हो ना इनकी, तो बड़े बच्चे अच्छे लगते हैं यूनिफ़ॉर्म में। तो फिर साथ ही इनको मैंने स्पिन करके फैला लिया था और अब थोड़ी देर के बाद जब सारे काम फिनिश होंगे ना, तो मैं इनको प्रेस करके ही सोऊँगी। तो ये कुछ काम होते हैं जो टास्क होते हैं, आप रात के टाइम कर लें तो आप सुबह बहुत इजी हो जाते हैं, बहुत हल्का सा फील करते हैं, इजी फील करते हैं अपनी रूटीन को, क्योंकि इस टाइम थोड़ी सी एनर्जी भी बंदे में आई होती है। सुबह के टाइम तो मेरे में बिल्कुल कोई ताकत वगैरह नहीं होती, बिल्कुल मैं डल सी हुई होती हूँ, इस टाइम मैं फ्रेश होती हूँ। तो खैर इस टाइम मेरे हस्बैंड भी घर होते हैं ना, तो वो बच्चों को मैनेज कर लेते हैं, मतलब कि बच्चे बैठ जाते हैं उनके डर से, कुछ इस तरह का तंग नहीं करते। और बस यहाँ पे जितने भी ये रूम बच्चे सो रहे थे, सोने लगे थे, बस मैंने इसको बंद कर दिया था और बाकी की क्लीनिंग मैंने स्टार्ट कर ली थी। तो खैर रात के टाइम हमारे घर में झाड़ू देना बहुत सख्ती से मना है कि झाड़ू ना दें, बस बड़ों की बातें हैं। तो कहते हैं कि कभी-कभी बड़ों की बात माननी भी चाहिए, तो मैंने मप ले लिया, क्योंकि गंद के बगैर गंद में बंदा कैसे सोए? तो मप लेके ना मैंने जितना भी थोड़ा-सा डस्ट था उसको मैंने साइड पे कर लिया, बाहर नहीं निकाला, क्योंकि कहते हैं बाहर ना निकालो, बस घर के अंदर ही रहने दो। शाम के बाद झाड़ू ना दो, बस कुछ बातें जो है ना बड़ों की माननी चाहिए। ख़ैर यहाँ पे ना मैंने बच्चों के कोट वगैरह फैला लिए थे स्पिनर से निकाल के, उसके बाद किचन में आ गई थी, सबको दूध देना था। और यहाँ पे मैं अपने बच्चों को जो है ना दूध लाजमी दे के सोती हूँ, क्योंकि ये इन दिनों एग्ज़ाम्स भी हैं, तो रूटीन बहुत ज़बरदस्त होती है, दूध वाली कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और मेरा बेटा जो है ना वो चीनी डाल के पीता है और थोड़ा-सा हॉर्लिक्स। तो मेरी जो पिछली वीडियो थी ना जिसमें मैंने अपने कुछ टिप्स शेयर किए थे, तो आप लोगों ने इतना उसको मतलब देखा, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना प्यार दिया और इतनी खुशी हुई ना कि अब मुझे बड़ी मोटिवेशन आती है जब मेरा एक वीडियो जो है ना वो अच्छी जाती है ना, तो मेरी कोशिश होती है दूसरी उससे भी अच्छी बनाने की ट्राई करूँ और टाइम निकाल के अच्छे से मैं व्लॉग शूट करूँ, ताकि आप लोग को कोई चीज़ देखें तो पसंद आए। तो बस यहाँ पे बच्चों को दूध वगैरह दे दिया था, मेरे हस्बैंड ने वापस भेज दिया कि मुझे ना चाय बना के दो। तो जब हम रस लाते हैं ना, तो पैकेट में जो रस का एक्स्ट्रा बच जाता है ना, तो उन्होंने आज देख लिया था किचन में पड़ा हुआ। तो बस वो उसकी क्रेविंग आ गई उनमें, तो वो कह रहे थे मेरा दिल कर रहा है ना कि हम बचपन में ऐसे खाते होते थे, तो मुझे ना चाय में डाल के दो। तो खैर बाकी सब काम कर लो और हस्बैंड को प्रायोरिटी ना दो, तो ऐसा तो कोई फ़ायदा नहीं। तो मैंने फ़ौरन से चाय बना ली थी और उनको जो है ना ये दे दिया। खैर मैंने कभी खाया नहीं, पर उनको पसंद है और फिर मैंने उनको बना के दे दिया। तकरीबन तकरीबन यहाँ पे 10 बजे का टाइम था, मेरे काम हो गए थे ख़त्म और अब जो है ना मैं थोड़ा-सा अपने आप को टाइम दूँगी। सबको टाइम दे दिया, बहुत किचन को करते हैं जी बंद। अल्लाह हाफ़िज़, सुबह मिलेंगे किचन को। और मैं आ गई थी अब यहाँ पे अपनी थोड़ी-सी स्किन केयर करती हूँ, मैं कुछ भी नहीं करती और बहुत मैं अपने आप को कोसती भी रहती हूँ कि मैं कुछ करूँ अपने लिए, अपनी भी स्किन केयर, अपना ख़्याल रखूँ। ख़ैर वज़ू किया, नमाज़ जो है ना वो पढ़ी, क्योंकि नमाज़ के बगैर नींद नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पक्की आदत हो चुकी है कि अगर सो भी जाओ ना ढीठ बन के, तो फिर भी उठना पड़ता है कि नमाज़ के बगैर नींद नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबको नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और बस मैं जो है ना यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगा के ना सो जाऊँगी। अल्लाह ताला मुझे इस चीज़ की तौफ़ीक दे कि मैं अपना ख़्याल रखूँ। मैं सबका ख़्याल रखती हूँ, पर अपने आप के ऊपर टाइम नहीं देती। तो बस यही था मेरा व्लॉग, होप सो आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और कमेंट प्लीज़ कमेंट किया करें, ताकि मुझे पता चले कि आप क्या देख रहे हैं और क्या आपको अच्छा लग रहा है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।